जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका। मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के जो है नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पेट को लेके है। तो इस समय दोस्तों ये भर्ती जो है बहुत ही चर्चित है और एक बार इसका एग्ज़ाम हो चुका है, ये दूसरी बार है जब यूपी ट्रिपल एससी इसका एग्ज़ाम ले रहा है। तो दोस्तों आप लोगों के मन में जो है बहुत सारी शंकाएं होंगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। और पिछली बार आपने देखा होगा कि जो है मतलब जब लेखपाल की वैकेंसी आई तो लगभग 8,000 वैकेंसी थी दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि कट ऑफ इतना हाई हो गया कि जो है बहुत सारे लोग इस मेंस एग्ज़ाम देने से वंचित हो गए। हाई कोर्ट में दोस्तों जो है इसके लिए कोर्ट में केस भी चल रहा है, आप जानते होंगे। लेकिन कुल मिला के जो है कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि कट ऑफ कितना हाई गया। 78 वैकेंसी आई दोस्तों लोअर पीसीएस में और यूडीए में, एलडीए में। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो है कट ऑफ बहुत ही हाई था, बहुत सारे लोग इस परीक्षा से वंचित हो गए। लेकिन वहीं जो है मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में आपने देखा कि जो है जिन लोगों ने फॉर्म डाले थे तो उनका जो है सिलेक्शन हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। मतलब सबसे जो प्राथमिक अर्हता थी वो इस एग्ज़ाम की कि आपका पेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप पेट का एग्ज़ाम दिए रहें, बस इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो पिछली बार बहुत सारे लोगों ने पेट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। तो मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि पेट का फॉर्म या यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो नोटिफिकेशन आया है इसे आप जो है डाउनलोड कर लें, इसे जो है पूरी तरह से पढ़ लें, नोटिफिकेशन की एक एक बातों को पढ़ लें। और अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म तुरंत अप्लाई कर दें। अभी 27 जुलाई तक इसकी डेट है, लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप फॉर्म तुरंत अप्लाई कर दें और फॉर्म भरने से पहले छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देख लें। इसका सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। सिलेबस में वेल डिफाइंड है, हर चीज़ जो है टू द पॉइंट दी गई है। जनरल स्टडीज़ में भी आपने देखा होगा अगर डाउनलोड किया है कि एक एक चीज़ जो है टॉपिक वाइज दी गई है, क्या क्या आपको पढ़ना है। दोस्तों 10वीं के बाद का ये पेपर है तो बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न पेट में नहीं पूछे जाते। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को लेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो अगर और एक बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि देखिए 2024 में यूपी में चुनाव है, तो 2023 में वैकेंसी जो है बहुत सारी निकाली जाएंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं। तो सबसे पहला काम ये करें दोस्तों कि पेट का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो अविलंब भर दें, और अगर आपने भर दिया है तो कमर कस लें तैयारी करने की और डट के तैयारी करें दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि स्कोर कोशिश करें कि 85 प्लस जो है लाने का प्रयास करें, क्योंकि पेट में बैठना ही पर्याप्त नहीं है। कट ऑफ को देखते हुए आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपने मैक्सिमम नंबर नहीं लाए तो आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए या इसके माध्यम से कोई भी परीक्षा होती है तो उससे वंचित हो जाएंगे। लेखपाल में आपने देखा कि जो है 62-64% वालों को बुलाया गया। और दूसरी बात यह है कि जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 15 गुना जो है इसमें लोगों को बुलाने के बाद आयोग ने कहा था, लेकिन 30 गुना तक लगभग बुलाया गया है। अब जैसे 78 वैकेंसी आपकी लोअर पीसीएस में और जो वैकेंसी उसके साथ थी जो है यूडी एलडीए की उसमें थी, लेकिन इसमें जो है क्या हुआ दोस्तों कि लगभग जो है 2100 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्थिति है दोस्तों कि आप ये जान लीजिए कि पेट में बैठना पर्याप्त नहीं है। आपको डट के एक स्ट्रेटजी बना के मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल कर लें। तो आइए दोस्तों चर्चा करेंगे। हम अपने वीडियो को दो भागों में बांटेंगे। एक कुछ बेसिक जानकारी देंगे जो नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में, और दूसरे पार्ट में हम जो है इसकी तैयारी से संबंधित टिप्स और बुक्स लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। यूपी ट्रिपल एस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग 2022। और दोस्तों पिछली बार रिजल्ट जो था वो अक्टूबर 27 से 28 को आया था। 27 से 28 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था। तो तब उस रिजल्ट से 27-28 अक्टूबर तक जितनी वैकेंसी होंगी, ये जो 27-28 अक्टूबर आएगा वो सारी वैकेंसी पिछले पिट से क्लियर होंगी। लेकिन इसके बाद जो है 2022 वाला जो है, जब आप पिट देंगे और इसके बाद फिर 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। मतलब जिस दिन जो है परीक्षा होती, रिजल्ट आता है, रिजल्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिजल्ट आने से 1 साल तक जो है जितनी वैकेंसी होगी वो इसी पिट के माध्यम से या इसके स्कोर से डिसाइड की जाएगी, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे। क्लियर हुआ? इसकी जो है देखिए फॉर्म भरने की जो तिथि है दोस्तों, हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये दोस्तों जो UPSSC है, ये कमीशन है, आपको पता है कि समूह ग जो है कि वैकेंसी ये क्लियर करता है। इसको हम ग्रुप C की वैकेंसी कह सकते हैं। ग्रुप C के अंतर्गत जितनी वैकेंसी आती हैं सब ये जो है UPSSC देखता है, इसी के अंडर में आती है। ठीक है, अब जैसे चकबंदी है दोस्तों, चकबंदी या राजस्व लेखपाल, ठीक है, नलकूप से डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, आबकारी विभाग से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर। और आपने देखा कि लोअर PCS एंड UDA LDA, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। तो ये जो है ये आपको जो है, नहीं इसमें क्लर्क नहीं होगा, लोअर डिवीजन में है, अपर डिवीजन में है, ठीक है, और PCS लोअर। तो इस तरह की वैकेंसी को कौन क्लियर करता है? UPSSC, ठीक है, पिट के थ्रू जो है इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं ढेर सारी नौकरियों के। कितने गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा दोस्तों? तो आप ये मान के चलिए आयोग 15 गुना लगभग कहता है, लेकिन इस बार जो उसने दिया है 30 गुना लगभग दिया है। लेकिन उसका ये कहना है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी उसी हिसाब से, हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो है कि जो भी एग्ज़ाम होता है और टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है, टेट वगैरह होता है, उसमें पहले से ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आयोग का कहना यह है कि जो है जिस तरह से वैकेंसियों की संख्या होगी उस हिसाब से हम जो है कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर आप इसमें हासिल करें, तभी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दूसरी बार परीक्षा हो रही है दोस्तों। आयोग का कहना यह है क्योंकि इस बार जो है फॉर्म लगभग 30 लाख तक पढ़ने की उम्मीद है। आयोग को खुद नहीं पता कि कितने फॉर्म पढ़ सकते हैं, लगभग 30 लाख फॉर्म जाएंगे जो है। तो इस हिसाब से जो है 2 शिफ्ट में होने की संभावना है। तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन 2 या 3 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जो है नॉर्मलाइजेशन होता है तो 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में परीक्षा हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह इसका पैटर्न होगा। तो दोस्तों पिछली बार की तरह आपने देखा है कि इसमें जो है 2 घंटे का आपको समय मिलता है। 2 घंटे का समय मिलता है जिसमें आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न करने होते हैं। आपको समय कितना मिलता है? 120 मिनट का। ठीक है, 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न जो है हल करने होते हैं। ठीक है, और किस तरह के प्रश्न होते हैं? बहुविकल्पी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों बहुविकल्पी। 4 में से एक उत्तर आपको टिक करना होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग
जो 1/4 है, मतलब 0.25, 0.25, ठीक है। तो ये निगेटिव मार्किंग की स्थिति है। और दोस्तों ये फॉर्म जो है अभी है और फॉर्म भरा जा रहा है। 26 जून से फॉर्म आया है दोस्तों, 26 जून से फॉर्म आया है और 21 अप्रैल को जो है कैलेंडर आयोग ने जारी किया है। 21 अप्रैल को आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है इसका। और उस कैलेंडर के हिसाब से दोस्तों जो तिथि है वो कब है, 18 सितंबर। 18 सितंबर जो है परीक्षा की तिथि है। 18 सितंबर को पेपर हो सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में एग्जाम की डेट आगे पीछे भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप 18 सितंबर मान के चलिए इसकी तैयारी के लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों जो शैक्षिक योग्यता है, वो शैक्षिक योग्यता है आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, हाई स्कूल, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या है दोस्तों, हाई स्कूल है, ठीक है। और जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा है इसकी, उम्र सीमा है कितनी, उम्र सीमा 18 से 40, 18 से 40 उम्र सीमा है। और शैक्षिक योग्यता कितनी है, हाई स्कूल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो है आप तुरंत फॉर्म को भर दीजिए। 27 जो है इसकी, 27 इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है कि रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो क्या है, 27 जुलाई। और पेमेंट की भी यही तिथि है, पेमेंट की अंतिम तिथि 27 जुलाई है, ठीक है। 3 अगस्त का समय आपको मिला है, 3 अगस्त तक का समय है दोस्तों करेक्शन के लिए, ठीक है। अगर कोई फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाती है तो जो करेक्शन की लास्ट डेट है दोस्तों, करेक्शन की लास्ट डेट है वो क्या है, 3 अगस्त है। तो इन तिथियों को आप नोट कर लें दोस्तों, तुरंत जाके फॉर्म भर दें, कोई त्रुटि है तो संशोधन कर दें और फॉर्म कंप्लीट कर लें, ठीक है। ताकि आप जो है आगे की रणनीति में जुट सकें। समय इतना भी पर्याप्त नहीं है कि जो है आप लापरवाह रह सके, क्योंकि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम किसके विषय में, स्ट्रेटजी के बारे में, कि कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे। और आपको हम बुक लिस्ट बताएंगे कि कौन सी पुस्तकों को पढ़ के आप इसमें अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अपने वीडियो के अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन पेट एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। पेट 22, ठीक है, पेट 2022। अब इसमें जो है दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें वेल डिफाइंड सिलेबस है, आप उसको निकाल के अपनी मेज के सामने चिपका लीजिए, उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिया गया है। हम यहाँ आपको एक ब्रीफ आइडिया देंगे सिलेबस का और उसके बाद बुक लिस्ट पे आएंगे ताकि आपको बताएं कैसे पढ़ा जा सकता है। क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो सिलेबस आपको बहुत आसानी से मिल भी जाएगा, तो उसको पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो जीके का पार्ट है दोस्तों, जो जीके का पार्ट है, जीके को प्लस करंट, जीके प्लस करंट मिला के कितने प्रश्न बनेंगे आपके, 50 प्रश्न बनेंगे। जी करंट इसमें कितने नंबर का है,
10 नंबर का है और ये कितने नंबर का है, 40 नंबर का, ठीक है। फिर जीएस में भी सेक्शन बटा हुआ है, हिस्ट्री का अलग है, पॉलिटी का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, वो आप देख लीजिएगा। कुल मिला के 50 जो है जीएस के बनते हैं, जिसमें 10 करंट अफेयर्स से बहुत ही बढ़िया जो है वेटेज दिया गया है करंट अफेयर्स को। आइए, एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी चीज जो इसमें है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी। हिंदी का वेटेज कितना है मार्क्स का, 15 नंबर का। कितना मार्क्स है, 15 नंबर का। हिंदी में दोस्तों दो तरह की हिंदी के प्रश्न आएंगे। एक तो हिंदी के व्याकरण से संबंधित और दूसरा गद्यांश पद्यांश, ठीक है। गद्यांश से पद्यांश इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला व्याकरण होगा, दूसरा गद्यांश पद्यांश होगा। तीसरी चीज जो होगी दोस्तों वो क्या है, मैथ है। मैथ में दोस्तों अंक गणित पूछा जाएगा प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, लेखा ग्राफ, ठीक है, डीआई जिसको कहते हैं। डीआई से ज्यादा सवाल हैं, 20 सवाल डीआई से हैं और अंक गणित या अरिथमेटिक से 5 सवाल हैं। अरिथमेटिक से 5 प्रश्न हैं, 20 सवाल डीआई से। डीआई एक सवाल बहुत कठिन नहीं होता, आप प्रैक्टिस करके इनको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैथ हो गया। चौथा है दोस्तों रीजनिंग। क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग से कितने सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से दोस्तों 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, रीजनिंग से 5 प्रश्न हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगला है आपका इंग्लिश, ठीक है, 5वां इंग्लिश है। इससे 5 सवाल होंगे, ठीक है, 5 नंबर के। इससे कितने होंगे, 5 सवाल होंगे, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो ये कुल मिला के कितने होते हैं दोस्तों, 100, ठीक है। 100 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है, 100 नंबर के प्रश्न होंगे। क्लियर हुआ, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, जीके करंट 50, हिंदी 15, मैथ 25, रीजनिंग 5, इंग्लिश 5। अब हम देखेंगे इनको तैयार कैसे करेंगे हम। अब आते हैं अपने उस सेक्शन पे जिसको हम स्ट्रेटजी कहेंगे कि कैसे इनको तैयार किया जाए, कैसे हम इनको तैयार करें, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, जीके और करंट के लिए आपको क्या करना है। जीके के लिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको लूसेंट पढ़नी चाहिए, लूसेंट पढ़नी चाहिए। और लूसेंट पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस किससे करनी चाहिए, लूसेंट वन लाइनर आती है, लूसेंट वन लाइनर आती है, उसको आप पढ़ें। और दोस्तों इन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, इन सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल लगाएं, ठीक है। मैं आपको क्रम बता रहा हूं, किस क्रम से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। आइए स्क्रैच से देखते हैं। सबसे पहले आप जो है पेट की जो है एक गाइड खरीद लीजिए जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर की हो, ठीक है। गाइड में मॉडल पेपर नहीं, प्रीवियस पेपर्स। अब प्रीवियस पेपर किस चीज का, 2 तरह की चीजें प्रीवियस पेपर्स में होनी चाहिए। प्रीवियस पेपर्स में आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, चाहे आपने परीक्षा दिया है पिछले साल या नहीं दिया है, आप जो है पिछले साल का जो पेट का एग्जाम है उसका पेपर बहुत अच्छे से स्टडी कर डालिए दोस्तों। ये दूसरी बार एग्जाम होगा, एक बार हो चुका है। पिछले साल का जो पेट का पेपर है इसको बहुत अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल हर सेक्शन में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो पहला तो हो गया पेट 2021 का क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र हो गया, ठीक है। दूसरा जो आपको प्रीवियस ईयर्स में देखना है, तो यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों,
यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं 5 से 10 साल तक जो है, एक साल आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसके बाद 3 साल या 5 साल, मतलब उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको यूपी ट्रिपल एससी का लेवल समझ पाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही साल का है, तो यहाँ कम से कम 3 से 5 साल का जो है आप यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स, ठीक है, जो भी एग्जाम्स हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने करवाए हैं उसके क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। इसके लिए दोस्तों एक किताब है, घटना चक्र की आती है, या फिर जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, कंपटीशन टाइम्स। अगर आपके पास कोई और किताब है तो वो भी अच्छी है, क्योंकि इसमें से आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अगर नहीं है तो आप घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसको थॉरली स्टडी करिएगा तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपको बुक्स में उसको देखना है, ठीक है, सबसे पहले ये काम। दूसरा, इसके बाद जो है आएंगे हम दोस्तों, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद जीएस में आपको लेना है लूसेंट। लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपको लूसेंट को पढ़ने में समस्या हो रही है तो मैं कहूँगा कि उसके रेफरेंस में कुछ पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। NCERT सार, ये महेश वर्णवाल की पुस्तक आती है दोस्तों, सारे विषयों की, महेश वर्णवाल की NCERT सार आती है। अगर आप समय दे सके, पढ़ सके, समय है, फायदा जरूर मिलेगा आपको। तो जीके के लिए आप इसको जो है देख सकते हैं, और इसके बाद लूसेंट की पुस्तक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। वन लाइनर वाली पुस्तक भी देख सकते हैं, और जो दूसरी वाली आती है नीले कलर की, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया जीके का पार्ट। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत न्यूज़पेपर है, उसको बराबर पढ़ते रहें, लेकिन चूंकि अब एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए कोई भी पब्लिकेशन का, एक तो स्पीडी आप ले लीजिएगा, स्पीडी ले लीजिएगा, और कोई भी पब्लिकेशन का, चाहे वो घटना चक्र की हो या किसी की भी हो, जो है जो वार्षिकी संग्रह आएगी उसको आप ले लीजिएगा। जो भी ईयर बुक आएगी, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। आप घटना चक्र की ले सकते हैं, ठीक है, दृष्टि नाम से आती है, उसको ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो लेटेस्ट है उसको सबसे लास्ट में लीजिएगा। अच्छे पब्लिकेशन लास्ट में कलेक्ट करके सब कुछ निकालते हैं, उसको जल्दबाजी न करिएगा, अभी मत लीजिएगा। अभी आप बहुत जल्दी मत लीजिएगा, जब आपको लगे कि कितने दिन में आप कवर कर सकते हैं तो कोशिश करिए लास्ट में लेने की, क्योंकि बाद में क्या होता है सारे डेटा कलेक्ट करके वो निकालते हैं, ठीक है। तो एक स्पीडी ले लीजिएगा और बाकी एक कोई और ले लीजिएगा। तो ये हो गया आपका जीके। हिंदी के लिए दोस्तों, हिंदी के लिए आप एक पुस्तक है हरदेव बाहरी, इसको आप ले सकते हैं, या फिर जो है आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक ले सकते हैं, या फिर आदित्य की एक पुस्तक आती है, सफेद कवर की होती है। दोस्तों मैं कहूंगा कि हरदेव बाहरी या वासुदेव नंदन प्रसाद को प्रेफरेंस दीजिए। आदित्य वाली पुस्तक में त्रुटियां ज्यादा हैं, काफी त्रुटियां हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप हरदेव बाहरी वाली पुस्तक और वासुदेव नंदन प्रसाद वाली पुस्तक को ले लीजिए। दोनों में से एक ले लीजिए, काम हो जाएगा। और हिंदी में आपको टॉपिक देखना है, आप टॉपिक अपने सामने रखिएगा, वो टॉपिक के हिसाब से आपको जो है इन पुस्तकों में सिलेक्शन करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें बढ़िया दिए गए हैं, कुछ टॉपिक इसमें बढ़िया दिए गए, तो आप इन दोनों में से कोई एक खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हिंदी की बात। गद्यांश में आपको प्रैक्टिस करनी है, जो वो सवाल आते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, या जहां से भी आपको प्रैक्टिस मिले वो आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ के लिए दोस्तों आप जो है क्या करिएगा, मैथ के लिए आप लीजिएगा RS अग्रवाल, काफी प्रचलित किताब है दोस्तों, और या तो SD यादव, ठीक है, SD यादव या RS अग्रवाल की पुस्तक ले लीजिएगा, दोनों में से कोई एक। और जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज उसको स्टडी करिएगा। सबसे पहला काम मैं ये कहूँगा मैथ में आप ये करिएगा, पुस्तक पढ़ने से पहले यूपी पिछले साल का जो भी पिट का एग्जाम हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन सारे सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद
पिछले साल में जो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स हुए हैं मैंने आपको बताया, वहां से आप प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले देखिएगा कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि बहुत डीप नहीं पूछता है दोस्तों। और उसका जो है एक सिलेक्टेड जो है कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशतता है, इस तरह के टॉपिक हैं। तो इन पुस्तकों को शुरू से लेके पढ़ने मत बैठ जाइएगा। जो टॉपिक्स है उनको उनके एग्जाम्पल्स देखिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, या जो भी कोई और सरल बुक आपको लगे आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। और डीआई, इसमें डीआई का बहुत बड़ा पोर्शन है दोस्तों। तो डीआई के लिए मैं कहूंगा किरण की एक पुस्तक आती है डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, वो आप खरीद लीजिएगा, आपका काम उससे हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर से भी आप डीआई लगाएंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब बचा दोस्तों रीजनिंग के लिए दोस्तों आती है पतली सी वो आती है उसकी किताब, रीजनिंग की पतली आती है दोस्तों, उसकी आती है अरिहंत की, रीजनिंग की अरिहंत की आती है, अरिहंत पतली सी आती है, उससे आप प्रैक्टिस करिए। बाकी आप किसी भी रीजनिंग की किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वहां से आप रीजनिंग के सवालों को बढ़िया से आप करेंगे, आपका काम हो जाएगा। और एक बेसिक बुक के लिए अरिहंत वाली ले लीजिए आप, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश के लिए दोस्तों 5 ही प्रश्न है और इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस तरह की चीजें आती है। तो टॉपिक देख लीजिएगा। इंग्लिश में कोई भी बहुत मोटी किताब नहीं लेनी है, आप कोई भी किताब ले लीजिएगा। जैसे लूसेंट की एक इंग्लिश आती है वनडे एग्जाम्स के लिए, थोड़ा सा मोटी है लेकिन आपको उसमें सब कुछ नहीं देखना है, आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स देखना है, या कोई भी पुस्तक जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या जो भी सिलेबस में डिफाइंड है इंग्लिश में, वो चीजें आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके लिए बहुत परेशान मत होइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लूसेंट वाली इंग्लिश जो है आप ले लीजिएगा, वो आगे भी आपको ग्रामर के लिए काम आएगी। उसमें से आप जो है ये चीजें देख लीजिएगा जो इसके पोर्शन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा सिलेबस के हिसाब से बुक जो है लिस्ट हो गई और स्ट्रेटजी हो गई। बाकी जो है इसके बाद अगर जो है आगे मतलब संभव हुआ तो हम लोग इसके लिए कोर्स चलाएंगे पेट के लिए, आप बने रहिएगा। बाकी अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ पाए तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी शंका का समाधान करें। और जल्दी हम इसके लिए कोर्स चलाएंगे और इसके लिए जो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।